अभ्यास का सामुदायिक समर्थन के महत्व को समझते हुए बुद्ध ने संघ की स्थापना की। भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय जिन्होंने अपना जीवन धर्म के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। संघ ने व्यक्तियों को अपने अभ्यास को गहरा करने, चुनौतियों पर विजय पाने और दूसरों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान किया। संघ के भीतर जीवन सादगी और अनुशासन से भरा था। भिक्षु और भिक्षुणियों मठों में रहते थे, एक सख्त आचार संहिता का पालन करते थे, दैनिक ध्यान अभ्यास करते थे और बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करते थे। वे अपने भरण पोषण के लिए भिक्षा पर निर्भर थे, भौतिक संपत्ति के प्रति अनासक्ति का अभ्यास करते थे। संघ ने बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने पूरे भारत की यात्रा की और सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ धर्म को साझा किया। उन्होंने मठ और ध्यान केंद्र स्थापित किए जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए एक आश्रय स्थल था। संघ ने उन लोगों के लिए सहायता और समुदाय के स्रोत के रूप में भी काम किया जो जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे थे। उनके स्वस्थ होने, बढ़ने और अपने जीवन में अर्थ खोजने के लिए एक सुरक्षित और पोषण करने वाला वातावरण प्रदान किया। बुद्ध की शिक्षाएं जो शुरू में भारत तक ही सीमित थीं, धीरे धीरे पूरे एशिया और उसके बाहर फैल गईं। बुद्ध धर्म विभिन्न रूपों में फला फूला जो विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में अनुकूल था। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित यह परंपरा व्यक्तिगत प्रयास और माइंडफुलनेस के अभ्यास के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति के महत्व पर जोर देती है। महायान बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया में प्रचलित यह परंपरा करुणा और बोधिसत्व आदर्श के महत्व पर जोर देती है। सभी प्राणियों के लाभ के लिए ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा। वज्रयान बौद्ध धर्म तिब्बत और हिमालय के अन्य भागों में प्रचलित यह परंपरा तांत्रिक प्रथाओं जैसे कि दृश्यावलोकन और मंत्रों के माध्यम से ज्ञान की तीव्र प्राप्ति पर जोर देती है। बौद्ध धर्म का एशिया की संस्कृतियों में और समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने कला, साहित्य, दर्शन और सामाजिक मूल्यों को प्रभावित किया है। करुणा, अहिंसा और आंतरिक शांति खोज जैसे बौद्ध सिद्धांत दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजते रहते हैं। बुद्ध के चले जाने के बाद भी वे आज भी लोगों को प्रेरित और परिवर्तित कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं यद्यपि प्राचीन हैं, आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक बनी हुई हैं। वे शांति, करुणा और आंतरिक शांति और मुक्ति की खोज का एक कालातीत संदेश हैं। संघर्ष, असमानता और पर्यावरणीय गिरावट चिन्हित दुनिया में अहिंसा, करुणा और सभी प्राणियों के संबंध का बुद्ध का संदेश आशा की किरण प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं आंतरिक शांति की खेती, ज्ञान विकसित करने और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। बुद्ध की विरासत धर्म के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है। माइंडफुलनेस, आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति की खेती पर उनका जोर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गूंजता है, चाहे उनकी धार्मिक या आध्यात्मिक मान्यताएं कुछ भी हों। बुद्ध ध्यान तकनीकों से प्राप्त माइंडफुलनेस अभ्यासों के तनाव में कमी, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और भावनात्मक लचीलापन बढ़ाने सहित कई लाभ पाए गए हैं। इन अभ्यासों का अब स्कूलों और कार्यस्थलों से लेकर अस्पतालों और जेलों तक विभिन्न सेटिंग्स में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बुद्ध द्वारा करुणा और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध पर जोर देने का सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलनों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। अहिंसा के सिद्धांत सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान और पर्यावरणीय स्थिरता का महत्व बौद्ध विचारों में गहराई से निहित है। ये सिद्धांत दुनिया भर के कार्यकर्ताओं और परिवर्तन निर्माताओं को अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।
21वीं सदी में बुद्ध की शिक्षाएं व्यक्तिगत और सामूहिक मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत करती रहती हैं। चिंता, तनाव और सामाजिक अशांति से जूझ रहे विश्व में बुद्ध का ध्यान, करुणा और आंतरिक शांति की खोज का संदेश एक बहुत जरूरी उपाय है। बौद्ध ध्यान तकनीकों पर आधारित ध्यान आधारित उपचारों का उपयोग मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के उपचार के लिए तेजी से किया जा रहा है। ये उपचार तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने के साथ साथ समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में प्रभावी साबित हुए हैं। बुद्ध का करुणा और सभी प्राणियों के आपसी संबंध पर जोर आज भी सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलनों को प्रेरित करता है। सिद्धार्थ गौतम का जीवन और शिक्षाएं जागृति की यात्रा। सिद्धार्थ गौतम वह व्यक्ति जो बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, न एक ऐसा जीवन जिया जो सामान्य से परे था। गहन आत्मनिरीक्षण और सत्य की निरंतर खोज से चिन्हित उनकी यात्रा ने उन्हें दुख से मुक्त का मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसा मार्ग जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता है। नेपाल के शाक साम्राज्य में एक राजकुमार के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त जीवन में जन्मे सिद्धार्थ को दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाया गया। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे को जीवन के दुखों से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प किया। महल की दीवारों के भीतर विलासता का जीवन सुनिश्चित किया। सिद्धार्थ संगीत, नृत्य और सुंदर युवतियों से घिरे हुए थे जो एक आश्रय वाले अस्तित्व के सुखों में लिप्त थे। हालांकि वह राजकुमार के भीतर अर्थ और उद्देश्य की गहरी चाहत जाग उठी। यह चाहत चार परिवर्तनकारी मुठभेड़ों से प्रज्वलित हुई। बुढ़ापे का नजारा। सिद्धार्थ महल की दीवारों से आगे बढ़ते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले। उनका शरीर कमजोर था और चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं। इस मुठभेड़ ने शाश्वत युवावस्था के भ्रम को चकनाचूर कर दिया और उन्हें क्षय और गिरावट की अनिवार्यता का सामना करना पड़ा। बीमारी का नजारा। एक दुर्बल करने वाली बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को मानव शरीर की कमजोरी और दुख के हमेशा मौजूद खतरे का सामना करना पड़ा। मृत्यु का नजारा। एक बेजान और स्थिर लाश से मुठभेड़ ने नाश्वरता और अस्तित्व की अंतिमता की कठोर वास्तविकता को सामने ला दिया। एक तपस्वी का दर्शन। एक शांत तपस्वी से मिलकर जो सांसारिक चिंताओं से परे एक आंतरिक शांति का संचार कर रहा था। सिद्धार्थ आध्यात्मिक खोज के लिए समर्पित जीवन की संभावना की ओर आकर्षित हुए। इन मुलाकातों ने सिद्धार्थ के विश्व दृष्टिकोण को गहराई से झकझोर दिया। महल की दीवारों के भीतर आश्रय वाला अस्तित्व अब उसे सांत्वना नहीं दे सकता था। वह अपने जीवन के अर्थ, अपने अस्तित्व के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगा। क्या यह केवल आनंद में लिप्त होना, इंद्रियों के क्षणभंगुर आनंद में आनंद लेना था, या क्या कुछ अधिक गहरा था जो उसके वैभवपूर्ण अस्तित्व की सीमाओं से परे उसका इंतजार कर रहा था। सत्य की अतर्क और दुख को कम करने की इच्छा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन को त्यागने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने महल के आराम, अपनी पत्नी और बच्चे के प्यार और अपने विषयों की प्रशंसा को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया, एक तपस्वी के साधारण वस्त्र धारण किए और अपनी आत्मा को पीड़ा देने वाले गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एकांत यात्रा पर निकल पड़े। सिद्धार्थ तपस्वियों के एक समूह में शामिल हो गए और खुद को आत्मदमन की कठोर साधनाओं में डुबो दिया। उन्होंने अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेल दिया
अत्यधिक तपस्या की, अल्प राशन पर जीवित रहे और खुद को कठोर अनुशासन के अधीन किया। उनका मानना था कि आत्मत्याग और इच्छा से दमन के माध्यम से वे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सिद्धार्थ को जल्द ही एहसास हो गया कि चरम तप पर यह मार्ग शुरू में आशाजनक होने के बावजूद अंततः एक मृत अंत की ओर ले जाता है। इनसे उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया और उनके दिमाग को धुंधला कर दिया, जिससे सत्य की उनकी खोज में बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने समझा कि सच्ची मुक्त इच्छा के दमन के माध्यम से नहीं, बल्कि इसकी समझ और पारलौकिकता के माध्यम से पाई जा सकती है। चरम तप के मार्ग से मोह भंग होने के बाद सिद्धार्थ ने एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण, एक मध्य मार्ग की तलाश की जो भोग और आत्म पीड़ा दोनों के चरम सीमाओं से बचाता। वह एक बोध वृक्ष के नीचे बैठ गए जब तक कि उसे वह उत्तर नहीं मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। जब तक ध्यान करने का दृढ़ संकल्प किया, कई दिनों तक सिद्धार्थ गहन ध्यान में बैठे रहे। उनका मन वास्तविकता की प्रकट दुख के कारणों और मुक्ति के मार्ग पर केंद्रित था। वह अपनी चेतना की गहराई में गए, विचारों और भावनाओं के उत्थान और पतन, सभी घटनाओं की क्षण भंगुर प्रकृति पर अवलोकन किया। आखिरकार कई सप्ताह तक गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने एक गहन जागृति का अनुभव किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति, सभी जीवों के परस्पर संबद्धता और दुख से मुक्ति के मार्ग को महसूस किया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों को समझा। जीवन स्वाभाविक रूप से दुख से भरा हुआ है। यह दुख विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिसमें शारीरिक दर्द, मानसिक पीड़ा, नासरता और असंतोष से निराशा भी शामिल है। लालसा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। लालसा विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे कामुक सुखों की लालसा, अस्तित्व की लालसा और गैर अस्तित्व की लालसा। स्वयं से, संपत्ति से और क्षण भंगुर अनुभवों से आसक्ति दुख से इस चक्र को बढ़ाती है। दुख को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। दुख की यह समाप्ति वासना के निवारण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तृष्णा और आसक्ति, वैराग्य और समभाव की खेती करके व्यक्ति दुख के चक्र से मुक्त हो सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दुख निवारण का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग नैतिक जीवन, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक भी है। अष्टांगिक मार्ग मुक्ति के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शक जुड़े अभ्यासों से मिलकर बना है। आर्सत और वास्तविकता की प्रकृति को समझना, प्रेम, दया और करुणा जैसे अच्छे इरादों की खेती करना, कठोर भाषण और बेकार की गपशप से दूर रहना और यौन दुराचार से दूर रहना जो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि हथियारों, नशीले पदार्थों या पशुवध का कारोबार। स्वस्थ अवस्थाओं को विकसित करना और स्वस्थ अवस्थाओं को उत्पन्न होने से रोकना, वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता विकसित करना, विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय से देखना। ध्यान के माध्यम से एकाग्रता विकसित करना, जिससे शांति और अंतर्दृष्टि की गहरी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। 8 गुना मार्ग नियमों का एक रेखीय या कठोर समूह नहीं है, बल्कि आत्म साधना की एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के विकास के महत्व पर जोर देता है। अष्टांगिक मार्ग का लगन से अभ्यास करने से व्यक्ति धीरे धीरे मन को शुद्ध कर सकता है, तृष्णा और आसक्ति पर विजय पा सकता है और अंततः दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।